हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ये कोई साधारण सवाल नहीं है। ये उस परम समाधान की ओर एक इशारा है जो हर पीड़ा, हर कष्ट और हर प्रकार की दरिद्रता को जड़ से मिटाने की शक्ति रखता है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दिव्य अग्नि की जो आपके जीवन के सभी कष्टों, सभी चिंताओं और सभी अभावों को एक ही क्षण में जलाकर राख कर दे। जी हां, यह संभव है उस देवादिदेव महादेव के आह्वान से जो त्रिकालदर्शी हैं और जो अपने भक्तों के दुखों को हरने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं महर्षि वशिष्ठ द्वारा रचित उस परम शक्तिशाली दारिद्र्य दहन स्तोत्र की। देखिए, दारिद्र्य का मतलब सिर्फ पैसों की कमी नहीं होता। दारिद्र्य है जीवन की हर वो कमी, चाहे वो स्वास्थ्य की कमी हो, मान सम्मान की कमी हो या मन की शांति की कमी हो। और ये स्तोत्र वो दिव्य उपहार है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से इसका पाठ करता है तो ऑर्डर दानी भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने तीसरे नेत्र की दिव्य अग्नि से उन सभी दुखों को, उन सभी अभावों को हमेशा हमेशा के लिए भस्म कर देते हैं। तो चलिए अब और देर नहीं करते, आइए इस दिव्य स्तोत्र के महासागर में एक डुबकी लगाते हैं और शब्द शब्द में बसे भगवान शिव के उस भव्य, उस अलौकिक स्वरूप का दर्शन करते हैं जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं और जिनकी एक कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। विश्वेश्वराय नरकारणवतारणाय करुणामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। जरा सोचिए, हम उन्हें नमन कर रहे हैं जो संपूर्ण विश्व के ईश्वर हैं, जो इस संसार रूपी नरक के सागर से हमें हाथ पकड़कर पार उतारने वाले हैं, जिनकी कथा कानों में पड़ते ही अमृत घोल देती है, जिन्होंने शीतलता के प्रतीक चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जिनकी कांति कपूर के समान धवल है, जो जटाधारी हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे जीवन की हर दरिद्रता और हर दुख को भस्म करने वाले हैं। उन देवादिदेव महादेव को हम सबका नमन है। गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतकाय भुजगाधिप कंकणाय गंगाधराय गजराज वी मर्दनाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। क्या अद्भुत स्वरूप है। एक ओर वे मां गौरी के प्रिय हैं तो दूसरी ओर वे स्वयं काल का भी अंत करने वाले महाकाल हैं, जिनके हाथों में नागराज वासुकी कंगन बनकर शोभायमान है, जिन्होंने पतित पावनी मां गंगा के प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में थाम रखा है और जिन्होंने अहंकार रूपी गजासुर का मर्दन किया है। दरिद्रता के हर दुख का दहन करने वाले उन महाकाल शिव को हमारा बारंबार प्रणाम है। भक्ति प्रियाय भवरोग भयापहाय उग्राय दुर्ग भवसागर तारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुनृत्यकाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। मेरे महादेव को केवल सच्ची भक्ति प्रिय है, बड़े बड़े यज्ञ और दिखावा नहीं। अगर प्रेम से एक लोटा जल भी चढ़ा दिया जाए तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। वे संसार रूपी रोग के भय को मिटा देते हैं। हाँ, पापियों के लिए वे बहुत उग्र हैं, पर अपने भक्तों के लिए वे इस कठिन भवसागर को पार कराने वाली नौका बन जाते हैं। वे स्वयं प्रकाश हैं, ज्योतिर्मय हैं, और जब भक्त उनका गुणगान करते हैं तो वे आनंद में नृत्य करने लगते हैं। ऐसे भोलेनाथ को हम नमन करते हैं। चर्मांबराय शवभस्म विलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुंडल मंडिताय मंजीर पाद युगलाय जटाधराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। जो वैराग्य का प्रतीक बाघ की खाल पहनते हैं और शरीर पर चिता की भस्म लगाकर हमें याद दिलाते हैं कि अंत में सब कुछ राख हो जाना है, केवल शिव ही सत्य हैं। ये स्वरूप हमें सिखाता है कि सांसारिक वस्तुओं से दूर होकर ही हम सच्चे आनंद को पा सकते हैं। जिनके मस्तक पर वो त्रिकालदर्शी तीसरा नेत्र है, जो मणियों के कुंडल और पैरों में नूपुर पहने हैं, दरिद्रता के दुख को भस्म करने वाले उन वैरागी शिव को हम नमन करते हैं। तो अभी हमने प्रभु के स्वरूप का दर्शन किया। अब उन श्लोकों की ओर बढ़ते हैं जो उनकी ब्रह्मांडीय शक्ति और सभी लोगों पर उनके असीम अधिकार को प्रकट करते हैं। आइए जानते हैं। पंचाननाय फनिराज विभूषणाय हेमांशिकाय भुवनत्रय मंडिताय आनंद भूमि वरदाय तमोमयाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। वे 5 मुखों वाले पंचानन हैं, सर्पराज जिनके आभूषण हैं और जो अपनी दिव्य उपस्थिति से तीनों लोकों को पवित्र करते हैं। वे आनंद की भूमि, मोक्ष की नगरी काशी के वरदाता हैं और हमारे भीतर के अज्ञान के अंधकार को, हमारे तमस को मिटाते हैं। दुख और दरिद्रता को भस्म करने वाले उन शिव को प्रणाम है। भानुप्रियाय भवसागर तारणाय कालांतकाय
कमलासन पूजिताय, नेत्रत्रयाय, शुभ लक्षण लक्षिताय, दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। जो स्वयं सूर्य देव को प्रिय हैं, जो भवसागर से तारने वाले हैं, जो काल के भी अंतक हैं और जिनकी पूजा कोई और नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि के रचयिता कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी भी करते हैं। सोचिए उनकी महिमा को, जो अपने 3 नेत्रों से भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते हैं और जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त हैं। उन महादेव को हमारा बारंबार नमन है। राम प्रियाय रघुनाथ वर प्रदाय, नाग प्रियाय नरकारण अवतारणाय, पुण्येषु पुण्य भरिताय सुरर्चिताय, दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। वे भगवान राम को अत्यंत प्रिय हैं और उन्होंने ही रघुनाथ जी को लंका विजय का वरदान दिया था। शास्त्र कहते हैं राम और शिव में कोई भेद नहीं, एक का नाम लेने से दूसरा प्रसन्न होता है। वे नागों से प्रेम करते हैं और नरक के कष्टों से उबारते हैं। वे पुण्यों में भी महापुण्य है और सभी देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं। ऐसे दयालु शिव को हमारा प्रणाम। मुक्तेश्वराय, फलदाय गणेश्वराय, गीत प्रियाय, ऋषभेश्वर वाहनाय, मातंग चर्म वसनाय महेश्वराय, दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। वे मुक्ति के ईश्वर हैं, मुक्तेश्वर हैं। वही हमारे सभी कर्मों का फल देने वाले हैं। वे ही सभी गणों के स्वामी हैं। उन्हें संगीत और गीत प्रिय है। नंदी जिनका वाहन है, जो गज चर्म धारण करने वाले महेश्वर हैं। दरिद्रता और दुखों का नाश करने वाले उन शिव को कोटि कोटि नमन है। तो हमने इस स्तोत्र का गहरा अर्थ तो समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसकी शक्ति को अपने जीवन में उतारा कैसे जाए, इसे सिद्ध कैसे किया जाए। तो चलिए अब इसकी अचूक विधि को भी जानते हैं। देखिए, इस विधि का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समय और पवित्रता का ध्यान रखें। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के आसपास का समय या फिर सोमवार की सुबह सबसे उत्तम है। फिर शिवलिंग के सामने पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। इसके बाद भक्ति भाव से पूजन करें और फिर अपने हाथ में जल लेकर अपने कष्टों के निवारण का संकल्प लें और अंत में पूरी एकाग्रता से अर्थ को मन में धारण करते हुए इन दिव्य श्लोकों का पाठ करें। इन चरणों का श्रद्धा से पालन करने पर पाठ निश्चित रूप से फलदायी होता है। और यदि कष्ट बहुत गंभीर है तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो दिव्य हस्तक्षेप की तरह काम करते हैं। अगर कर्ज से मुक्ति चाहिए तो गन्ने के रस का अभिषेक करें। सफलता के लिए राम नाम लिखे बिल्व पत्र अर्पित करें। और यदि कोई समस्या बहुत पुरानी हो गई है तो 41 दिन का अनुष्ठान करें। लेकिन एक महा उपाय है, पाठ के बाद किसी भूखे को भोजन कराएं, क्योंकि भगवान शिव का यह वचन है कि जो उनके भक्त को तृप्त करता है वे उसके भंडार स्वयं भरते हैं। तो पूरे विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ अपने सारे दुख, सारी पीड़ा भगवान शिव के चरणों में रख दीजिए। वे निश्चित ही आपके सभी कष्टों को भस्म कर देंगे। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। महादेव आपका कल्याण करेंगे।